देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स का बिहार चैप्टर और मैं हूं आपके साथ निवेदिता राय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टरों का वार शुरू हो चुका है। जी हां, तमाम नेता जो हैं अपने अपने उनके पार्टी के लोग या वो खुद, ये पता नहीं चल रहा कि किन लोगों ने पोस्टर लगाया है, पर उनकी पार्टी की पोस्टर जो है पटना और भी जगहों पे देखने को मिली है। आरजेडी और एनडीए इन दोनों में घमासान छिड़ा हुआ है। सीएम फेस को लेकर लगातार जो है पोस्टर वार देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो पोस्टर सामने आए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, 25 से 30 फिर नीतीश। वहीं आरजेडी ने इसका पलटवार करते हुए पोस्टर जारी किया है कि उम्मीद की किरण है तेजस्वी, भरोसे का नाम है तेजस्वी और बिहार को खुशहाली की राह पर तेजस्वी ही लाएंगे। बताइए, इस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है बिहार चुनाव से पहले। अभी और भी चीजें निखर कर सामने आएंगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, ये जो मतलब चुटकुले जैसा ये जो पोस्टर लगाते जा रहे हैं, एक दूसरे को जो ऐसे तंज कस रहे हैं, क्या लग रहा है? मतलब ये पोस्टर वार अभी से शुरू हो गया, अभी तो काफी वक्त है चुनाव को लेकर, तो चुनाव तक और क्या करेंगे ये लोग? नहीं, ये पोस्टर वार जो है ना, ये तेजस्वी वर्सेस नीतीश नहीं है। ये पोस्टर वार आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है जी। और जेडीयू वर्सेस बीजेपी है। अच्छा। ये जो पोस्टर वार है, सो एक्चुअली पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिसका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है मैसेजिंग में। तो ये पोस्टर वॉर जिसको हम कह रहे हैं, ये भी है बेसिकली एक किस्म की मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तेजस्वी वाले पोस्टर पर जिन्होंने लगाया है उसमें एक चीज़ नीचे लिखा हुआ है कि भाई जिस तरह पूर्व से सूरज का निकलना तय है, उसी तरह से 2025 में तेजस्वी का सीएम बनना तय है। असल में आरजेडी तो शुरू से कह रही है कि तेजस्वी के अलावा कोई सीएम फेस हो नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस अभी तक घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है, उसको हेड करने के लिए तेजस्वी को बना दिया। लेकिन आरजेडी को ये चीज़ पच रही है कि भाई आरजेडी तेजस्वी के नाम पे क्या दिक्कत है? तेजस्वी का नाम वो कमेटी के लोग मिलकर तय करेंगे। जी वही, बिल्कुल। तो इससे नाराजगी बहुत ज़्यादा है और ये समझिए कि ये अंदरूनी घात प्रतिघात का मामला है। सेम सिचुएशन जो है वो जेडीयू में एक पोस्टर लग गया, 25 से 30 नीतीश। तो हालांकि अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम हरियाणा जैसी जीत हासिल करेगी बीजेपी। उसके बाद बड़ी सरगर्मी बढ़ गई थी, लेकिन सम्राट चौधरी ने खुद भी जा करके फिर क्लियर कर दिया, नित्यानंद राय ने क्लियर कर दिया कि नहीं, नीतीश कुमार ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अपनी तरफ से तो ये कोशिश हो गई है, क्लियर हो गई है, लेकिन फिर भी एक मैसेजिंग होती है जी। तो उसकी वजह से ये पोस्टर जारी किया गया है। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेके जो एक खबर आ रही है कि वो बिना बताए शायद उनके आवास पहुंच गए थे उनसे मिलने के लिए, तो ये पूरा मामला क्या है? हाँ, आज अचानक इसकी भी बड़ी चर्चा तेज हो गई। नीतीश कुमार अपने काफिला के साथ सीधे, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं जी, तो उनके आवास पर पहुंच गए। तो फिर उसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि मामला क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री 24 को जा रहे हैं बिहार दौरे पे, तो वो बहुत सारे पंचायत पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी, प्रतिनिधियों से। तो उनके इस दौरा के लिए, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं और पशुपालन वगैरह का विभाग उनके पास है, तो वो बहुत सक्रिय हैं, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के बहुत व्यस्त हैं। तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार उसका अपडेट भी लेने गए हैं और ये भी माना जा रहा है कि भाई क्योंकि वक्फ बिल को लेकर के जेडीयू में थोड़ा सा हलचल ज़्यादा है और जो उनके मुस्लिम लीडर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार के स्टैंड का। तो ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी थोड़ी सी चिंता में है कि भाई क्या, इसलिए 2-3 चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री जब जाएंगे 2024 में जो विधानसभा चुनाव है, तो माना जा रहा है कि उस दिन ऑफिशियल कैंपेन लॉन्च हो जाएगा जी, एनडीए का जी। तो लॉन्च होगा क्या, तो उसमें ये चीज़ है कि उसमें उम्मीद की जा रही है कि बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं करेंगे जी।
नमो भारत बंद ट्रेन का जो जयनगर से चल के पटना तक जाएगी उसको झंडी दिखाएंगे, कई नई ट्रेनें देंगे, बड़ी घोषणाएं हो सकती है उसमें। तो माना जा रहा है कि एक तो क्या है कि ये चुनाव अभियान का जो है आगाज हो जाएगा और बड़ी घोषणाओं के जरिए जेडीयू को ये भी उम्मीद है कि ये जो वक्फ बिल को लेकर के जो थोड़ी सी परेशानी आई है उनकी, वो संभवतः उसको भी थोड़ा सा काउंटर करने की स्थिति में होंगे बिल्कुल इन बड़ी घोषणाओं की वजह से। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श के लिए नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे होंगे। हो सकता है। अब तो जब बात खुलकर सामने नहीं आई तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि ऐसा होगा। ये प्रधानमंत्री 24 को बिहार दौरे पे आने वाले हैं और उससे पहले देखिए पार्टी किस तरीके से जो है दाव खेलती जा रही है। एक तरफ जो है उनके जो हनुमान है वो कह देते हैं कि हमारा प्रदेश हमें बुला रहा है, पोस्टर वार शुरू हो जाता है। तो मतलब पीएम के आने से पहले मतलब इतनी हलचल जो मची हुई है बिहार में, लोग ऐसा लग रहा है कि हाँ हम कितना दिखा दे, क्या कर दे, क्या बोल दे कि प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं तो थोड़ा हम पर ध्यान दे, गौर फरमाए। अब पोस्टर जो लगे हैं मोदी जी देखते हुए ही जाएंगे रास्ते पे, जो ये नीतीश और नहीं, ये तो मोदी जी को देखने की जरूरत नहीं है, उस रास्ते से संभवतः जाएंगे भी नहीं। अब रही आपने चिराग पासवान के जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था जिस पे कल हम लोगों ने चर्चा भी की है, तो राजनीतिक के जो जानकारों की माने बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग हैं राजनीतिक हलकों में, कई लोग इसको इस रूप में भी देख रहा है कि उन्होंने बयान खुद से नहीं दिया है। अच्छा। वो उधर से उनको इशारा मिला है बीजेपी की तरफ से, तो चिराग ने इस तरह का एक स्टेटमेंट दे दिया है। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जब तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं होगा तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेगी और इस तरह की कई सारी दिलचस्प घटनाएं आपको देखने को मिलती रहेंगी। बिल्कुल। देखिए हमारा मुद्दा यही है चुनाव से पहले कि सीएम फेस कौन होगा। बार बार इसी को लेकर हम बात करते हैं और सबके मन में एक यही सवाल है चुनाव को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर, क्योंकि यही तो मुद्दा है बिहार चुनाव को लेकर। एक चीज और मैं कह रहा, अभी आप नारों की बात कर रही थी 25 से 30 नीतीश, तो या तेजस्वी के, अभी तो नारों की शुरुआत है, समझे। चुनाव है तो हर चुनाव में नारे नए नए गढ़े जाते हैं। कुछ नारे ऐसे होते हैं जो बड़े आइकॉनिक भी हो जाते हैं। उन्हीं में से एक था तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव के नाम के साथ जो जुड़ा, बूढ़ा बाल साफ करो, ठीक है ना। बड़ी आलोचना होती है, बहुत निगेटिव सेंस में आज भी उसको जिक्र किया जा सकता है। आरजेडी के कई नेताओं की तरफ से डिनाइल भी आया कि उन्होंने ऐसा कहा नहीं कभी, लेकिन ये नारा उनके साथ ऐसा चस्पा हो गया कि ये नारा हटने वाला नहीं है। और जब भी लालू यादव का जिक्र होगा, ठीक है ना, ये नारा उनके साथ चस्पा रहेगा। तो इस तरह के कई सारे ऐसे नारे होते हैं। संपूर्ण क्रांति की बात जेपी ने की थी। तो चुनाव के दौरान तो नारे गढ़े जाते हैं, बहुत सारे नारे। कुछ नारे ऐसे होते हैं जिसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, बड़ा इम्पैक्ट। मुझे लगता है इससे और भी दिलचस्प नारे अभी निकल के आएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी 6 महीने जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे। अभी तो अपनी बात हो रही है कि हम बेहतर। अब आरोप प्रत्यारोप जारी होगा नारों के। अभी तो नारे आएंगे, अभी बहुत सारे कैसेट्स निकलेंगे, गीत निकलेंगे, अभी तो बहुत सारी चीजें होंगे अभी उसमें। जी बिल्कुल। तो देखिए जो पोस्टर की बात कर रहे थे, तो हम इसी के ऊपर आपसे विदा लेते हैं ये कहते हुए कि क्या लगता है 25 से 30 फिर नीतीश या बिहार में खुशहाली का दौर लाएंगे तेजस्वी यादव? इन दोनों में से आप किसको ज़्यादा वोट करते हैं, किस नारे को सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ कॉरिडोर्स के बिहार चैप्टर में।